हम तो यही कहेंगे इस वक्त पहले शीशला धाम आइए, फिर खाटू श्याम जाइए, आपको 4 गुना फल मिलेगा। यहाँ पे बाबा खाटू श्याम जी का जो अंतिम शीश था यहीं पे चढ़ाया गया था। और खाटू श्याम जी के बारे में सब जानते हैं कि महाभारत के अंतिम पड़ाव में एक ऐसे वीर इस महाभारत के युद्ध में आते हैं जो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द पिनाक 360 और मैं इस समय मौजूद हूं हरियाणा में कैथल जिला के अंदर सिसला गांव में। और सिसला गांव का महत्व हम बताएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं हम सिसला गांव में हैं और यहाँ पे एक पौराणिक और ऐतिहासिक यहाँ पे नगरी है सिसला गांव। और सिसला गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर देख रहे हैं आप, जिसको जो श्री श्याम जी का मंदिर है ये, यानी खाटू श्याम जी महाराज इनको कहा जाता है। यह मंदिर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है। यह गांव कैथल जिला के अंदर है, सिसला गांव। यहाँ पे बाबा खाटू श्याम जी का जो अंतिम शीश था यहीं पे चढ़ाया गया था। श्री कृष्ण भगवान उनका शीश का दान मांग लेते हैं और उनके शीश के दान की जो मान्यताएं हैं वो जुड़ी है खाटू श्याम, जो कि आप राजस्थान में देख सकते हैं। उसके बाद चुलकाना धाम जान सकते हैं। उसके बाद वह शीश जो उनका धड़ था वो शेरधा के अंदर है। और ये सिसला गांव यहीं पे अंतिम पड़ाव में वो शीश आया था। और बहुत प्राचीन ये मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से जान सकते हैं। और फाल्गुन मास में आपको मैं बता दूं कि बाबा की पूजा होती है, बाबा को यहाँ के भक्त मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में इनके भक्त देखे जा सकते हैं खाटू श्याम जी महाराज के, जो कि बिल्कुल कह लीजिए कि महाभारत कालीन जो हमारे एक देवता हैं। इनके इतिहास के बारे में साथियों आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी महाराज जो हैं वो भीम के जो बेटे होते हैं जिनका नाम घटोत्कच है, उनके बेटे होते हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि जो खाटू श्याम जी हैं वो भीम के पोते लगते हैं और जिनकी माता का नाम मोरबी या अहिल्यावती बताया जाता है। और यह गांव एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है साथियों। और यहाँ पे पहली बार इतने बड़े स्तर पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, संकीर्तन किया जाता है। हम इनकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ पंडाल बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा कीर्तन कल रात को किया जाएगा और आज भी यहाँ पे कीर्तन मंडली बैठी हुई है और जोरों शोरों से यहाँ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है सिसला गांव में। सिसला गांव के बारे में मैंने जैसे ही बताया है आपको साथियों, यह पौराणिक गांव है, एक ऐतिहासिक गांव है, महाभारत कालीन गांव है। इस गांव में यहीं पे अंतिम पड़ाव में बाबा जी का शीश लाया गया था और यहाँ पे मान्यता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भक्त आते हैं और कल भी यहाँ पे हजारों भक्तों की भीड़ देखी जाएगी। तो यहाँ पे लगातार 10 दिन से लगभग इस सिसला गांव में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और यहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ के जो ट्रस्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं मंदिर के प्रांगण को आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर का प्रांगण किस प्रकार सजाया गया है। तो आपने इतना भव्य दरबार सिसला गांव में देखा, बाबा का दरबार देखा, हारे का सहारा, खाटू श्याम जी हमारा, ये इनकी लाइन बोली जाती है भक्तों के द्वारा। तो यहाँ पे एक जो बात कृष्ण जी बता रहे थे हमें कि थोड़ा सा महत्व पूजा विधान का आपने बताया था, वो किस प्रकार से है बताएंगे? इस प्रकार है जी, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ भैरव जी की पूजा बिना अधूरी मानी जाती है, ये भी ऐसे है जी। जब तक आप सिसला धाम होकर खाटू नहीं जाएंगे तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। हम तो यही कहेंगे इस वक्त पहले सिसला धाम आइए, फिर खाटू श्याम जाइए, आपको 4 गुना फल मिलेगा। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, कृष्ण जी हैं, सेवक का, हाँ, यहाँ के सेवक जी हैं जो कृष्ण जी हैं, वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से माता का विधान होता है साथियों कि आप माता वैष्णो देवी जाते हैं और वहां पे बाबा भैरव को अगर वहां पे पूजा पाठ नहीं करते, मत्था नहीं टेकते, तो माता वैष्णो की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो कृष्ण जी के द्वारा बताया गया है कि आप अगर खाटू श्याम जी जाना चाह रहे हैं और आपने सिसला धाम के अंदर जो श्याम जी महाराज हैं उनकी पूजा स्थापना या उनकी पूजा नहीं की तो यह भक्ति अपूर्ण मानी जाती है साथियों, अधूरी मानी जाती है। तो यह मान्यता हमें श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पे बताएगी कि सिसला गांव में अगर आप खाटू श्याम जी महाराज के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं,
तो इस गांव में एक बार जरूर आइएगा और यहाँ पे शीशला धाम में जो श्याम जी महाराज हैं उनके दर्शन जरूर कीजिएगा, तब आपकी यह खाटू श्याम जी की यात्रा परिपूर्ण मानी जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चारों तरफ से यह दरबार बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ की कमेटी के द्वारा, शीशला गांव वासियों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये प्रवेश द्वार है बाबा जी के धाम तक जाने का। भारतवर्ष में बाबा जी को चाहने वाले बहुत लोग हैं और इस शीशला गांव में पहली बार इतना बड़े स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की कमेटी के सदस्यों ने यहाँ पे बहुत साफ सफाई लगातार 10 दिनों से की जा रही थी और बहुत ही सुंदर बाबा जी के पंडाल को सजाया गया है। विभिन्न रंग के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडे लगाए गए हैं जिनके ऊपर लिखा गया है जय श्याम जी महाराज, जय खाटू जी महाराज। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आयोजन है साथियों। और देखिए किस प्रकार से ये पूरा का पूरा भव्य मंदिर है, जो पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है, इसको सजाया गया है। पहली बार शीशला ग्राम में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और ये कैथल की धरती पर अपने आप में इतना बड़ा आयोजन एक बहुत बड़ी बात है साथियों। और लगभग 15 या 20 दिनों से यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली तैयारियां चल रही थी। और यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहीं पे जो बाबा जी का धाम है, यानी जो उनका शीश अंतिम पड़ाव में लाया गया था, आप इन सुनहरे पर्दों के पीछे आप देख सकते हैं जो श्री कृष्ण भगवान के जो मोर पंख हैं उनके आकार के यहाँ पे पर्दे हैं और कितना सुंदर यहाँ पे सजाया गया है। हम थोड़ा सा देखिए साथियों, यह है इस मंदिर की सबसे पौराणिक मूर्ति है। आपने जितनी भी मूर्तियां देखी हैं वो सब मूर्तियां बाद में स्थापित की गई हैं, लेकिन जो बाबा का पिंडी रूप यानी शीश रूप आप देख रहे हैं ये बहुत ही पौराणिक है। यानी मान्यता है कि जब से ये मंदिर है तब से ये पौराणिक यहाँ पे जो शीशला धाम के अंदर ये पिंडी रखी गई है, इन्हीं को बाबा जी के किद्वंतियों के अनुसार इन्हीं को बाबा जी का शीश बताया जाता है। और साथ ही यहाँ पे एक नहीं बल्कि छोटे छोटे अनेक पत्थर भी रखे गए हैं और बाबा जी को बड़ा सुंदर रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा जी की यहाँ पे अखंड ज्योत भी लगातार जलाई जा रही है। शीशला धाम सामने ही लिखा हुआ है और बहुत अच्छा दरबार बनाया है यहाँ पे लगातार मेहनत करके यहाँ के भक्तों ने। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार व्यवस्था की जा रही है, कितनी सुंदर व्यवस्था की जा रही है कि हर जगह पे यहाँ पे रोशनी लगाई गई है, हर जगह पे बाबा के दरबार को सजाने में कहीं कहीं कोई भी चूक यहाँ के भक्तों ने नहीं छोड़ी है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे आयोजन इस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और इतना बड़ा बाबा का आयोजन किया जाना अपने आप में कैथल जिले के लिए एक ऐतिहासिक बात है ये। और यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन हैं, चलिए बात करेंगे कुछ भक्तजनों से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है सर आपका? मेरे कृष्ण चंद्र। कृष्ण जी, हमने देखा कि बाबा जी को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे खाटू श्याम जी हो गया, चुलकाना धाम हो गया, सेरधा भी बताया जाता है। तो आप इस गांव का और इस खाटू श्याम के इस मंदिर का जो शीशला गांव में है इसका थोड़ा सा वर्णन करके बताएं। ये द्वापर युग का धाम है जी। यहाँ महाभारत में जो वीर बब्र जी श्री कृष्ण जी ने शीश का दान लिया था, ये वो भूमि है जहाँ दिया शीश का दान, वो भूमि है शीशला धाम। देखिए, जहां दिया शीश का दान वो भूमि है शीशला ग्राम। बहुत अच्छी बात है। आपने इस भूमि को दोबारा से इतना अच्छा आयोजन करके कहीं कहीं लोगों के बीच में ले जाने का आप काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है सर आपका? बलवान शर्मा। बलवान जी। अच्छा बलवान जी, आप बताइए कि आप यहाँ पे ग्रामीण जो है वो कितने खुश है और क्या इसको खाटू श्याम जी का जो कल कीर्तन भंडारा किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां गांव वासियों ने की है? गांव की बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ, कई गांवों के सहयोग से इस गांवों की पूरी तैयारी की जा रही है। और इस गांवों में जो इबका है, पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। लाखों की बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। कितने दिन से तैयारियां चल रही है? लगभग 15 से 20 दिन से तैयारी चल रही है हमारी पूरी। अच्छा, इसमें क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? इसमें जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, भंडारा किया जाएगा और कीर्तन किया जाएगा। 26 तारीख को थी जी हमारी मेहंदी रस्म बाबा श्याम के नाम की जी, और 27 तारीख जैसे आज थी
इसमें आज हमें बाबा श्याम की निशान यात्रा सिसला और सिसवर 2 गांवों में कम से कम 4-5 हजार निशान उठा रखे थे श्रद्धालुओं ने। इतनी लंबी लाइन थी। दोनों लाइन के सिसला और सिसवर एक ही गांव है, दोनों गांवों की परिक्रमा आज की गई है बाबा श्याम के नाम से निशान यात्रा। और कल को सारा दिन भंडारा चलेगा जी, और शाम ने 7 बजे से प्रभु इच्छा तक संकीर्तन चलेगा बाबा श्याम का। इसमें बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, जैसे हमारे कैथल से दर्पण शर्मा जी है, सुभाष सावरी जी, एक पलविंदर पलक जी आ रही हैं जी फतेहाबाद से। और किन किन लोगों को आपने इनविटेशन दिया है या बाबा जी के दरबार में आने को कहा है कि आप जरूर आइए और पूजा में सम्मिलित होइए? इसमें तो जी देखो हमारी तरफ से तो सबको आमंत्रित है, कोई भी आओ, सबके लिए हमने तो वो कर रखा। बाकी अपने आसपास के जितने में हमारे मंडल हैं, कैथल में है, पुंडरी में है, चीका में है, बटलाना में, पंचकुला चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, हमारी तरफ से कोई की ऐसी कसर नहीं छोड़ रखी जी। हमने सभी को निमंत्रण दे रखे हैं। अच्छा, आपने बताया कि आज निशान यात्रा निकाली गई थी। एक मैं समझता हूँ शायद कलश यात्रा होती होगी उसमें। नहीं, निशान कलश यात्रा अलग होती है जी, वो मूर्ति स्थापना करते हैं जब। अच्छा, इसमें से बस जो श्याम प्रेमी है, इस निशान है जो अपना यही उठा के चलते हैं। अच्छा, ये जो झंडे रूप में है, ये निशान उठा के आपने 2 गांव की परिक्रमा मुझे बताई। एक गांव सिसला है और एक सिसमोर है। अच्छा जी, तो 2 गांव की यात्रा आज आपने की। और जैसे आपने बताया कि जो कल है, कल वो दिन में भंडारा रहेगा, सुबह से और शाम के प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा जी। अच्छा, और रात को बाबा जी का 7 बजे से प्रभु इच्छा तक संकीर्तन है जी। ये इधर अच्छा, में देखो ये देखिए, आपको बिल्कुल इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि सामने जो विशाल पंडाल सजा हुआ है, यहाँ पे बाबा खाटू श्याम जी का कल रात यहाँ पे संकीर्तन किया जाएगा। आप बिल्कुल सामने ही तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। दूसरी साइड में जी जहाँ मेला लग रहा है, अंडोले भी लग रहे हैं बच्चों के लिए, दुकानें भी लग रही हैं, पार्किंग की अलग व्यवस्था कर रखी है जी। अच्छा, यहाँ पे दंत ऋषि का तालाब है, जो कि गोद में शीश दिया था कृष्ण जी उसका, वीर बबरिक जी का, वीर बबरिक जी का, जिनको खाटू श्याम जी कहा जाता है, उनका शीश यहीं पे किन की गोद में बता रहे हो? दंडक ऋषि जी का यहीं पे एक तीर्थ बताया जाता है साथियों की, उन्हीं की गोद में बाबा श्याम जी हैं, यानी बर्बरिक जी हैं, उनका शीश यहीं पे दिया गया था। और यहाँ पे उनका एक पौराणिक तीर्थ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सामने देख सकते हैं कि पंडाल लगा है, यहाँ पे कीर्तन किया जाएगा। कल रात जो कीर्तन चलेगा, प्रभु इच्छा तक बता रहे हैं कि प्रभु इच्छा जितनी होगी, यानी खाटू श्याम जी महाराज जब तक कहेंगे, यह लगातार कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सरोवर लग रही है। अच्छा, ये उसी सरोवर यानी उसी तीर्थ के किनारे पे ये पंडाल सजाया गया है। अच्छा, और क्या व्यवस्था है और किन 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 चीजों को लेके यहाँ की जनता में उत्साह है या ग्रामीण लोगों में उत्साह है, और किस तरह की तैयारियां लोगों ने की है? लोगों की पूरी तन मन धन से पूरी तैयारी है। सभी गांव के सहयोग से, हमारे 5-6 गांव हैं जो इसके पूरे सहयोग से, पहले हर गांव का बच्चा जो गांव की लड़की भी है बाहर से, सभी से पहले रिश्तेदार भी पहले आई हुई है, उसको कल को भी यहाँ दर्शन करने का टाइम नहीं लगे, आज दर्शन करके गए हैं। आज दर्शन करके गांव के बिल्कुल बिल्कुल। तो बताया जा रहा है कि गांव वासी ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण हो गए या कहीं कहीं यहाँ के जो गांव वाले हैं, उनकी रिश्तेदारियां भी यहाँ पे आ चुकी हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और सर क्या बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, मैं देख रहा था जैसे ही मैं मंदिर के प्रांगण में आया तो यहाँ पे लगभग 50-60 जो युवा साथी हैं वो बैठे हुए थे। तो युवाओं में किस प्रकार का जोश है? बहुत उत्साह है जी। युवाओं ने ही यह सारे मैनेजमेंट संभाल रखी है जी, चाहे सफाई की व्यवस्था हो जी, या पार्किंग की व्यवस्था हो जी, या रेलिंग की व्यवस्था हो श्रद्धालुओं के लिए माथा टेकने के लिए, या गांव में साफ सफाई की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो। युवाओं ने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखी है जी। छोटा बच्चा से लेकर 100 साल का बुजुर्ग तक तन मन धन से पूरा सहयोग में है जी। सभी श्रद्धालु, सभी श्याम प्रेमियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है जी, तो किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था कि कुछ अभी भी रात को कुछ भजन कीर्तन चला हुआ है, तो वो लगातार चला हुआ है भजन कीर्तन, और कल एक विशाल संकीर्तन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण वासी लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाबा के संकीर्तन में जुटे हुए हैं, और युवा पीढ़ी के बिना मैं समझता हूं कि आज कोई काम नहीं हो सकता।
और युवाओं का कहीं न कहीं बाबा जी के प्रति जो समर्पण भाव है वो एक बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सनातन संस्कृति के अंदर कहीं न कहीं अपना पार्टिसिपेट कर रही है और योगदान कर रही है। 3 दिन से इस गांव में कोई भी नशा नहीं होगा, 3 दिन से बंद है बिल्कुल भी इस गांव में। अच्छा, 3 दिन से लगभग गांव के अंदर कोई भी, आप कह रहे हो कि लीकर शॉप हो गई, शराब हो गई या किसी भी चीज का नशा बंद कर दिया गया है। अच्छा, बिल्कुल। और जो ग्राम पंचायत है या ग्राम पंचायत अभी कह ले कि हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उनकी तरफ से भी कुछ इस जो कार्यक्रम है इसमें योगदान किया गया है? सभी का योगदान, गांव पंचायत का भी, युवा का, सभी का, कमेटी है जी, पंचायत है जी, सभी का योगदान है। सरकार की नहीं, गांव की आपने उस कर रहे सारा। मतलब कोई सरकार का बड़ा नुमाइंदा, मतलब उनसे कोई हेल्प नहीं ली गई, कोई हेल्प नहीं अपने स्तर पे करें। गांव सिसला ये इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। ये आयोजन सर पहली बार हुआ है इतने बड़े स्तर पे? तो पहली बार हुआ जी। वैसे ही प्रोग्राम हर बार होता है, लेकिन इतना महाउत्सव, फाल्गुन महाउत्सव पहली बार, एक रिकॉर्ड होगा जिसका जी 108 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ यज्ञ किया जाएगा, हवन किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो आसपास में कहीं भी नहीं हुआ जी। तो इतना बड़ा आयोजन है कि इतने आपने 108 ब्राह्मण बताए कि उनके द्वारा इतना बड़ा भंडारा या हवन किया जाएगा सबसे पहले, और इतने बड़े स्तर पे आप देख सकते हैं कि कैथल जिला के सिसला धाम के अंदर इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार लगातार जो कुंभ है या दूसरे मेले हैं उन मेलों पर या कुंभ के ऊपर बहुत सारी व्यवस्थाएं करती हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकारों को भी देखना चाहिए कि इस सिसला ग्राम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह इतना ऐतिहासिक गांव है, मैं समझता हूं कहीं न कहीं इस गांव का प्रचार या प्रसार हमारी जो पिछली सरकारें हैं या कोई भी आदमी है या सरकार का नुमाइंदा है उनकी तरफ से, इस सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। ये तो ग्रामीण अपने स्तर पे इतना बड़ा आयोजन बाबा का कर रहे हैं, तो अपने आप में मैं कहता हूं कि सिसला गांव की इस पावन धरा पे एक बहुत बड़ा प्रयास आज की युवा पीढ़ी कर रही है, आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय श्री श्याम। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा का यहाँ पे कल संकीर्तन किया जाएगा, और आज आपने इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, मैं समझता हूं चुलकाना धाम के बाद इतनी सुंदर व्यवस्था आज तक मैंने नहीं देखी कि इतने बड़े स्तर पर आज की युवा पीढ़ी अपने हाथों में कोई काम ले लेती है और कितना अच्छा इस आयोजन को करा देती है। तो अपने आप में यह सिसला ग्राम के लिए, इस हरियाणा की धरती के लिए, इस कैथल की धरती के लिए बहुत बड़ी बात है साथियों। तो मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो प्रभु जी हैं हमारे, श्याम सर जी हैं जो हमारे, खाटू श्याम जी हैं हमारे, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, ताकि यह सिसला ग्राम पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में फेमस हो सके और बाबा के नाम से यहाँ पे लोग आ सके और मत्था टेक सकें और बाबा की कृपा से कहीं न कहीं अपने जीवन में एक उन्नति कर सकें, एक तरक्की कर सकें। तो आप देख रहे थे पिनाक 360, मैं शिव कुमार, मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ।